गर्मी, जी हाँ, चिलचिलाती गर्मी। और दिल्ली आसपास के लोग और भारत के तमाम क्षेत्रों से भी लोग इस गर्मी घर से बाहर निकलते हैं, सुकून की तलाश में प्रकृति के गोद में जाते हैं ताकि कुछ दिन आराम से बीत सके। बहरहाल, अगर हम बात करें कुल्लू मनाली की, हिमाचल की इस खूबसूरत वादी को भला कौन नहीं जानता। अक्सर लोग यहाँ आते हैं स्नो एक्टिविटी के लिए, बर्फ़ की चादर पे खुद को महसूस कराने के लिए कि चलो स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हम। खूबसूरत वादी है और निश्चित रूप से यहाँ आना तो बनता ही है। हमने अपने पहले वीडियो में कुल्लू मनाली और लोकल साइट सीइंग के बारे में बताया था। अपने दूसरे एपिसोड में हमने बताया कि कोकसर अटल टनल का आनंद कैसे लें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोकसर अटल टनल रोहतांग पर बर्फ़ की चादर बिछ चुकी है। घरों से निकलिए और आनंद लीजिए। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आपको एक ऐसी जगह का पता है जो मिनी थाईलैंड है? थाईलैंड नहीं जा पा रहे हैं, बटवे में अगर पैसे कम पड़ गए हैं या कम है या कम बजट है हमारा, तो हम भारत में भी मिनी थाईलैंड है, वहाँ जाकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। जी हाँ, भारत में भी है मिनी थाईलैंड। मनाली, कोकसर, रोहतांग और कुल्लू, कसोल, मणिकरण घूमने के अलावा हमने नई जगह को एक्सप्लोर करना ज़रूरी समझा और इसके साथ ही हमें जो जानकारी मिली अब हम उसे आपको शेयर कर रहे हैं। कुछ किलोमीटर दूर जीबी वाटरफॉल है और उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर मिनी थाईलैंड भी। आज उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहाड़ की पतली सड़क, कहीं टूटी तो कहीं बढ़िया, कहीं ऊबड़ खाबड़, लेकिन इन सब के बीच आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। वजह साफ है कि एक तरफ कहलकलाती नदी तो दूसरी तरफ प्रकृति, देवदार के पेड़ और हरियाली आपका मन मोह लेगी। आपकी गाड़ी यानी आपकी टैक्सी, आपकी बाइक, आपकी कार, जिस भी यातायात से आप आ रहे हैं, आपको ज़रा भी बोर नहीं होने देगी। धीरे धीरे आप पहुंचेंगे जीबी वाटरफॉल। जी हाँ, जीबी वाटरफॉल पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ एंट्री के लिए 20 रुपये का टिकट लेना होगा। बच्चों के लिए 10 रुपये और बड़ों के लिए 20 रुपये। और गेट से अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो उससे पहले गेट पे ही सेल्फी लेने के लिए आपका हाथ बरबस ही मोबाइल पर जा पहुंचेगा। गेट की सुंदरता भी अपने आप में कहती है कि यह पर्यटन स्थल है, आइए और यहाँ मज़े लीजिए। प्रवेश करते ही आपको घने देवदार के पेड़, पहाड़ और पार्क मन मोह लेगा, निश्चित रूप से मन मोह लेगा। झरने की छोटी सी पतली सी धारा आकर्षक और उस पर बने वुडन ब्रिज आपका मन मोहेगी। आप वुडन ब्रिज पर रुककर सेल्फी ज़रूर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर आपको एक झरना मिलेगा, फिर वुडन ब्रिज मिलेगी, फिर उसके आगे भी वुडन ब्रिज मिलेगा, झरना मिलेगा और पहाड़ के रास्ते आप चढ़ते चले जाएंगे। पार्क नुमा इस जीबी वाटरफॉल में पहुंचकर आपको बेहद आनंद आएगा। अंततः आप पहुंचेंगे जीबी वाटरफॉल पर, जहां ऊंचे पहाड़ से झरना बह रही है। यहां आप चबूतरे पर कुछ पल बैठकर सेल्फी भी लेंगे और मन को सुकून देने के लिए वहां के शांत वातावरण का मज़ा भी।
जीबी वाटरफॉल पे आप भरपूर मज़ा लेंगे, भरपूर ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, देवदार के घने छांव और जीबी वाटरफॉल यानी कि पहाड़ से गिरती झरना, इन सब का आनंद से जब आपका मन नहीं भरेगा तो आपका दिल कहेगा अब तो जाना पड़ेगा, और मजबूर होकर आपको वहाँ से उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे का सफ़र भी जो करना है। मन महसूस कर आप जीबी वाटरफॉल से बाहर आएंगे, निश्चित मानिए, क्योंकि यह जगह है ही ऐसी कि आप यहाँ के होकर रह जाएंगे। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिनी थाईलैंड नाम से मशहूर वह जगह ज़्यादा दूर नहीं है, और आपकी गाड़ी महज 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ते ही उस स्थान पर आकर रुक जाएगी। यहाँ से आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। आप सड़क से नीचे पहाड़ की कंदराओं में नीचे उतरेंगे। हम भी अस्वस्थ होने के बावजूद अपने सहयोगियों के साथ धीरे धीरे नीचे उतर गए। नीचे उतरते ही नदी की साफ कलकलाती नदी की आवाज़ और क्रिस्टल वाटर का आनंद आँखों को बिल्कुल विस्मय कर दिया। इतनी सुंदरता, वाह! और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप कह उठेंगे आ गए हम थाईलैंड। थाईलैंड की मुख्य सुंदरता है वहाँ 2 पहाड़ों के बीच से क्रिस्टल वाटर यानी नदी बहती है, और ठीक ऐसा ही नज़ारा आपको यहाँ मिलेगा। 2 पहाड़ आलिंगन करते दिखेंगे आपको। 2 पहाड़ आपस में आलिंगन करते एक दूसरे का चुंबन करते दिखेगा। जब आप 2 पहाड़ के बीच पहुँचेंगे तो आपको क्रिस्टल वाटर नदी की बहती धारा दिख जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे थाईलैंड में है। बिल्कुल क्रिस्टल पानी, इतनी साफ कि आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर क्या है, आप यहाँ सेल्फी लेंगे, वाटर में जाएंगे, आनंद लेंगे, और लेना भी चाहिए। भला अपनी व्यस्त ज़िंदगी और तपती गर्मी से राहत के लिए तो हम आए हैं, और आए हैं तो भरपूर मज़ा लेना बनता है। यही तो है मिनी थाईलैंड, 2 पहाड़ों के बीच बहती क्रिस्टल वाटर, और यहाँ आप सेल्फी लेकर अपनी यादगार पलों को संजोकर फिर यहाँ से निकल पड़ेंगे शानगढ़। शानगढ़ में आपको एक खुला मैदान मिलेगा। आप कहेंगे इसमें खासियत क्या है? निश्चित रूप से प्रकृति को जब आप निहारेंगे तो इसमें खासियत भी दिखेगी। ग्रीन एक खुला मैदान और चारों तरफ देवदार के पेड़, बीच में प्रभु की छोटा सा एक वुडन टेम्पल, ईश्वर के प्रति ध्यान आकर्षण और प्रकृति के प्रति मन का आकर्षण, सब कुछ तो है यहाँ। कुछ पल इस मैदान में बैठिए, ईश्वर के प्रति प्रकृति को निहारिए और एहसास कीजिए, निश्चित रूप से मन को शांति मिलेगी। शानगढ़ आइए तो इस प्रकृति के मैदान में प्रभु कृपा जरूर पाइए। आपको बता दें कि मनाली का ये हिडन जेम है शानगढ़ का यह शानदार प्रकृति का नज़ारा और मिनी थाईलैंड के साथ जीबी वाटरफॉल।
निश्चित रूप से यह मनमोहक है। अगली वीडियो में एक नई जगह एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे आपको, ताकि आप कम बजट में कब और कैसे जाएं और किस तरह भरपूर मज़ा लें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको यह वीडियो कैसा लगा वह भी ज़रूर बताइए, ताकि एक बेहतरीन वीडियो के साथ हम एक बार फिर आपके सामने आ सकें। जय हिंद। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।